हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। आज हम बात करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि टिस द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। हाल ही में टिस ने अपनी 2 रिक्रूटमेंट जाहिर करी है। टिस यह एक बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है। 1936 से द्वारा रन करी गई यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। टिस में 50 डिग्री प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जो कि कम्प्लीटली सोशल रिलेटेड है, जैसे कि सोशल वर्क, सोशल साइंस, हेल्थ मैनेजमेंट, लेबर स्टडीज़ एंड रूरल डेवलपमेंट। टिस के 4 कैंपसेस हैं। पहला कैंपस मुंबई, दूसरा कैंपस गुवाहाटी, तीसरा हैदराबाद और चौथा तुलजापुर। टिस यह एक एमफिल और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स भी देती है। टिस बहुत ही प्रचलित और बहुत ही जानी मानी इंस्टीट्यूशन है। टिस के अंदर बहुत ही अलग अलग सेंटर्स दिए हैं, जैसे कि सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल साइंस, सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सेंटर फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ। और इसी के साथ टिस ने हाल ही में अपनी 2 रिक्रूटमेंट्स जाहिर करी है, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पोजीशन के लिए दी गई है। यह पोजीशंस 2 सेंटर्स के लिए दी गई है, नेमली CHNSS यानी कि सेंट्रल हेल्थ एंड सोशल साइंस, और दूसरी है CPH मतलब सेंट्रल पब्लिक हेल्थ। यह पोजीशन एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जाएगी, जैसे कि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस, और वह एक्सटेंडेबल रहेगा अगर कैंडिडेट का कैंडिडेचर और उसी के साथ उसकी परफॉर्मेंस अगर हाई लेवल पे रही तो। इसी के साथ साथ पे स्केल दिखाया गया है सैलरी ऑफ 171,952 पर मंथ, यानी कि सालाना पैकेज होगा करीब 8.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। इसी के साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी निर्धारित करे गए हैं पोजीशंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यानी कि ए और बी के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ए माने कि कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य होगा। उसी के साथ साथ क्या मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ पास करी गई हो, जो कि पब्लिक हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन स्टडी या हेल्थ एंड सोशल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से पास करी गई हो। इसी के साथ साथ कैंडिडेट के पास नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, या फिर CSIR, या तो फिर UGC द्वारा निर्धारित करी गई सेट एग्जामिनेशन या फिर स्लेट एग्जामिनेशन होना बहुत ही अनिवार्य होगा। या फिर कैंडिडेट के पास यदि यह क्वालिफिकेशंस नहीं है तो कैंडिडेट के पास PhD डिग्री होना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। PhD डिग्री यह एक रेगुलर मोड में की गई डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कैंडिडेट को PhD डिग्री अगर प्रायर जुलाई 11 2009 से दी गई हो तो उसे भी मान्यता दी जाएगी। इसी के साथ साथ PhD डिग्री होल्डर्स के लिए कुछ निर्धारित पॉइंट्स डिक्लेयर करे गए हैं, जैसे PhD डिग्री एक रेगुलर मोड में की गई हो, PhD डिग्री की थीसिस एक्सटर्नल एग्जामिनर्स कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने साइन करी गई हो, या फिर PhD डिग्री एक वाइवा वॉइस कैंडिडेट से कंडक्ट करी गई हो, PhD डिग्री के एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स सबमिट करे गए हो, PhD डिग्री बहुत ही उम्दा तरीके से सेमिनार स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द UGCR और सिमिलर एजेंसी द्वारा प्रमाणित करी गई हो। इसी के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विभाग यानी कि सेकेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अनिवार्य हो सकता है, जो कैंडिडेट के पास जो हो, उसको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा है PhD डिग्री अगर आप ऐसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेते हो जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती है, यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आती है, तो आपको ईजिली यह पोजीशंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको नेट या सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो उन्होंने एक अनिवार्य कहा है, जैसे कि अगर आपको बहुत ही डिज़ायर करा जाएगा अगर आपके पास PhD है और उसी के साथ साथ 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो, तो आप बहुत ही डिज़ायरेबल रहेगी उस पोजीशन के लिए। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख है जून 15, 2020। इसी के साथ साथ अगर आप इस प्रक्रिया में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वह एक ईमेल द्वारा कराया गया होगा, या तो फिर मोबाइल से आपको डायरेक्टली कॉल या मैसेज आ जाएगा कि आपको आपकी आगे की प्रोसेस कैसी होगी। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी आपको, जो कि है 1,000 रुपये ओपन कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसी के साथ साथ आपको सिर्फ 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी अगर आप SC, ST या PWD कैंडिडेट्स है। एप्लीकेशन फ़ी भरने के बाद आपको रिसीट आपके पास रखना बहुत ही अनिवार्य होगा। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने कुछ अलग कंडीशंस भी दी गई है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो या एप्लीकेशन प्रोसेस में आने वाली कंडीशंस निर्धारित करी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास
एक अथॉरिटी रहेगी कि आप कैंडिडेट्स का वर्क एक्सपीरियंस लेना या ना लेना, कैंडिडेट का किस हिसाब से उन्हें सिलेक्ट करना, अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरीज एंड बहुत कुछ। इसी के साथ साथ आप शॉर्ट लिस्टेड हो या ना हो, यूनिवर्सिटी के पास कम्प्लीटली अथॉरिटी रहेगी कि आप किस बेस से सिलेक्ट हो। इसी के साथ साथ अगर आप किसी और जगह काम करते हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। इसी के साथ आपको नो टीए डीए अब पेएबल रहेगा, तो आपको इंटरव्यू के समय वो भी प्रेजेंट करना होगा। इसी के साथ साथ अगर आपको अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए, ये मैं तो कहता हूँ यह बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो एक एजुकेशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसी के साथ साथ उम्दा कमाई करना चाहते हैं। इस अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल लिंक है www.tiss.edu। इसी के साथ में इसकी फॉर्म की एप्लीकेशन लिंक और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। इसी के साथ साथ मैं जाते जाते यह कहना चाहूँगा कि बहुत ही उम्दा अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एजुकेशन फील्ड में अपना एक दौर जमाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ आपको इसका जब आप एप्लीकेशन भरें तो ये बात ना भूलें कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपकी पेमेंट रिसिप्ट बहुत ही संभाल कर रखनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही ज्ञान गुरुजी चैनल के साथ बने रहिए और आगे ऐसी ही उम्दा अपॉर्चुनिटीज़ जानने के लिए आप बने रहिए ज्ञान गुरुजी चैनल के साथ। और जो आपके फ्यूचर में रेफरेंसेस हो या फिर आपके कोई दोस्त हो जिन्हें इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ही ज़रूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए एंड ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।